देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। जिस तरह के आप भी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और हर रोज़ हमारे सहरो इफ्तार के दस्तरखान सजते हैं और उनमें जो बुनियादी तौर पर अशिया होती हैं वो यही फल, फ्रूट, गोश्त, इन्हीं अशिया से हमारे दस्तरखान सजते हैं, यही उनकी जीनत बनते हैं। लेकिन मसला यहाँ ये है कि डीसी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इस मामले में बेबस दिखाई दे रहे हैं कि जो सरकारी निर्खनामा तयन किया गया है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। ओपन मार्केट में सब्जियाँ, फल, गोश्त और अशिया ज़रूरिया की कीमतें सरकारी निर्खनामे से ज़्यादा बताई जा रही हैं। जहां आलू प्राइस कंट्रोल लिस्ट के तहत 45 से 48 रुपए के दरमियान है, लेकिन जब मार्केट में आते हैं तो उसी आलू का रेट ओपन मार्केट में 70 से 80 रुपए हो जाता है। अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज 155 रुपए सरकारी निर्खनामे के तहत मिलना चाहिए, लेकिन यही प्याज 200 से 250 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। क्योंकि अभी हम मार्केट में मौजूद हैं तो यहाँ पर मार्केट का सर्वे करेंगे और आने वाली ख़रीदारों से भी बात करेंगे, देखेंगे कि वो क्या प्राइस कंट्रोल लिस्ट और इंतज़ामिया के कामों से मुतमईन है। तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी सर। सर तुसी रेट लिस्ट ते वटा रखता है? उठ जंदा ना अंधेरी है ना, इस वास्ते। क्या कह रहे हैं? हवा के साथ उठ जाता है। अच्छा, हवा के साथ उड़ जाता है। मुझे ये बताएं कि ये टमाटर कैसे दे रहे हैं आप? 100 रुपये किलो। क्या कह रहे हैं? 100 रुपये किलो। अच्छा, 100 रुपये। आपके रेट लिस्ट में कितने में है? टमाटर 105 रुपये। टमाटर 105 से 95 का भी है और 80 का भी है। क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ये क्वालिटी अच्छी वाली है। लाते कहाँ से हैं? खाने मंडी। वहाँ से कितने का लाते हैं? 90 रुपये का। और यहाँ पर 100 का बिकता है। 100 का। ठीक है, लेकिन आपका कारोबार अच्छा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। और ख़रीदो फरोख्त कैसी है? ग्राहक आते हैं? भाई गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह का। चलें ठीक है। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 15-20 साल हो गए। यहाँ पर इंतज़ामिया से कोई आते हैं? एसी, डीसी, कमिश्नर आते हैं, सब आते हैं। और क्या करते हैं आकर? पकड़ लेते हैं, जब पकड़ना होता है उनको, जब छोड़ना होता है छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जासिम। जासिम साहब, रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह बाजार में क्या कर रहे हैं? बाज़ार में शॉपिंग की कोई रफ्तारी के सामान लेने लूने के लिए आए हैं। तो कोई सामान अभी तक आपने लिया? नहीं, चीज़ों के रेट ही इतने महंगे हैं, पता नहीं कौन सा इन्होंने रिलीफ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रही। आपको किसका रेट ज़्यादा लग रहा है? हर चीज़ का, कोई भी चीज़ आप पूछ के देख लें। अभी कचनार पूछें इनसे 500 रुपये किलो वो कह रहे हैं। आपने कचनार के अलावा क्या क्या लेना है? कचनार के अलावा चावल लेने हैं। चावल भी 300 से ऊपर है, जो उनसे मर्ज़ी ले लें आप। चिकन ले लें, 650 से ऊपर है। तो महंगा ये रमज़ान रिलीफ कौन सा दे रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। कोई टीम भी नहीं बैठी हुई जो इधर चेक एंड बैलेंस हो इनका, कोई चक्कर नहीं। हर मर्ज़ी अपनी मनमानी के रेट में बेच रहे हैं सौदा। उनसे पूछ लें, वो भी तंग है, ख़रीदने वाला वो भी तंग है। तो कोई चेक एंड बैलेंस वाला भी नहीं बैठा हुआ। आगे हर रमज़ान में इधर वो बंदे बैठे होते हैं, वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, वो भी नहीं बैठे हुए। बाकी अब अल्लाह ही वारिस है इनका मुल्क का। तो ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये वाले भाई तो कह रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल लिस्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है, अशिया ज़रूरिया के रेट ज़्यादा हैं। तो ये एक दुकानदार भाई मेरे साथ मौजूद है, मैं कोशिश करती हूँ इनसे बात कर सकूँ। भाई, ये जो जासिम साहब हैं ये तो दावा कर रहे हैं कि हमने तो रेट इतने जितने प्राइस कंट्रोल लिस्ट में लिखे हुए हैं उससे ज़्यादा की चीज़ें बिक रही हैं। मटर महंगा, टमाटर महंगा, टींडे महंगे, चिकन महंगा, चावल महंगा। आप बताएं आपकी रेट लिस्ट किधर है, पहले तो ये बताएं। ठीक है, अब जो आप चीज़ें बेच रहे हैं इसके तहत बेच रहे हैं? इससे कम बेच रहे हैं। सस्ती बेच रहे हैं? फिर भी नहीं ले रहे, इससे कम बेच रहे हैं। टमाटर 80 रुपये बेच रहे हैं। हाँ, और टमाटर वैसे कितना, 100 रुपये? जी, 105 रेट है, 80 रुपये भी नहीं ले रही। लोगों की कुव्वत खरीद नहीं रह गई, क्या वजह है, लोग लेने नहीं आए? लोगों के पास पैसा ही नहीं है। मटर 60 रुपये किलो बेच रहे हैं। 100 रुपये का रेट है इसका, 60 बेचने नहीं ले रहे। तो आपको क्या लगता है कि इसमें और हुकूमत को कमी करनी चाहिए? जाहिर बात है करनी चाहिए, बिलों में कमी करनी चाहिए। ये चीज़ें तो खाने वाली है ना, तो वो इतने इतने बिल आ गए, लोग उनमें मर गए बिल जमा करवा कर। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हैं आप? ये लिस्ट जो लगी हुई है ये 30 रुपए की हमें मिलती है, ये भी हम लेके लगाते हैं, तो बाज़ार में गाहक ही नहीं है। नहीं, ये लिस्ट आप 30 रुपए की क्यों खरीद रहे हैं? ये तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कहीं से, किसी शॉप कहते से। हैं नहीं जी, ये इसकी मोहर लगी होगी वही चलेगी, फ़ोटो कापी जो है वो भी नहीं काबिल कबूल,
वो जो दे के जाते हैं वो इस तरह कहते हैं कि जी फ़ोटो कापी जो है वो भी नहीं चलती इसकी। बड़ी अफसोस की बात है कि जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके ऊपर आप सिर्फ एक मोहर लगाने के लिए इन लोगों से जो ठेले पथारे लगाकर यहाँ पर अपनी सब्जी बेचकर 5-10 रुपए का मुनाफा फी किलो ले रहे हैं, उनको आप 30 रुपए में सिर्फ ये रेट लिस्ट दे रहे हैं, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी की बात हुई भाई। इसी तरह ही है जी, बस वो रोज़ाना की ये जो है 30 रुपये इसके लगते हैं। फ़ोटो कापी करवाएं तो वो उठा लेते हैं, ये नहीं चलती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मिसेस मालिक। मिसेस मलिक, आप मुझे ये बताएं रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अपने तई अच्छा गुजार रहे हैं, बट रमज़ान ने तो क्या तंग करना था, महंगाई ने तंग कर मारा है। रोज़ डेली आपकी शॉपिंग हो रही है या हफ्ते का सामान ले लेती नहीं जी, डेली तो नहीं होती, ऑन एंड ऑफ कुछ भी तो क्या लगता है आप इसी बाज़ार आती हैं? आ जाती हूँ क्योंकि तो- ये मुझे करीब पड़ता है। इस बाज़ार में जो रेट हैं वो मॉडल बाज़ार या जो हुकूमत की तरफ से बाज़ार लगाए गए हैं वहाँ से ज़्यादा है या कम है? नहीं, मुझे तो नहीं बहुत सारा कोई फ़र्क लगता जो हुकूमत ने लगाए हैं, और इनकी भी मिन्नत करो तो कभी तो कम कर देते हैं, बट कभी अभी मैंने खरबूजे लिए हैं उससे और उसने एक टेडी पैसा भी कम नहीं किया। 150 में वो गंदे वाले खरबूजे दे रहा है, बट क्योंकि ज़रूरत है तो मैंने ले लिए। हाँ, तो मैं तो नहीं समझती कि कोई फ़र्क है, अगर मान जाए तो ये भी मान जाते हैं और ना माने तो ये भी ज़िद करते हैं। मिसेस मलिक, खरबूजे का ये जो रेट मेरे पास आ रहा है ये फ़ी किलो 190 रुपये। अच्छा, उन्होंने 150 का आपको दिया लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी। सरकारी रेट में 190 रुपये है। हाँ नहीं, वो 190 रुपये जो है ए कैटेगरी है, और इसके पास जो है वो तो इसने रफ़ वाले जो रखे हुए हैं जो चाट में डालने वाले हैं वो वाली ठीक है। थर्ड कैटेगरी। ये आपकी बेटी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। मामा की हेल्प कर रही हो इफ्तारी में? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मैं खुद एक शेफ़ हूँ, अच्छा, माशाल्लाह। तो इस वजह से मैं मामा के साथ सारा किचन में मैं ही करवाती हूँ। क्या क्या बना लेती हो? अच्छा, मैं सारा कुछ ही अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, थाई, सारा कुछ ही कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। की कर रहे हो? आपके सामने ये स्ट्रॉबेरी बेच रहा हूँ। ए दसो, सही सही बेच रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो काटागरी कर रहा हूँ। रेट तो 420 है, मैं 300 रुपये निकाली है, ये 400 निकाली है। फिर भी जो आते हैं वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो। तो 300 वाली शाय भी तो देखो। मंडी में चले जाए ना, वो सारी मिक्स बेचते हैं, एक ही रेट पे देते हैं, लेकिन हम ये अलग करके उसको बराबर करते हैं। क्या मजदूरी करते होंगे ये आप बताएं। आप मुझे बताएं कितनी मजदूरी कर लेते हैं आप? आपके एक दिन के बाद कितने पैसे बच जाते हैं? 500-600 या 800 बचे थे, अंडी भी नहीं बनती इसमें। तो हाँ, ये बात तो सही है। आपके सामने महंगाई कितनी ऊपर से ऊपर जा रही है, किसी की बात ही नहीं सुन रहा। तुसी मैंने दसो रेट लिस्ट से अमल दरामद कर रहे हो ना? हाँ जी बिल्कुल। किन्ने दी रेट लिस्ट लेके आए हो? ये रेट है इसका 20 रुपये लेते हैं मुझसे, 30 रुपये। 30 रुपए? हाँ, ये किधर इसका रेट लिखा हुआ, तो आज उन्होंने रेट नहीं लिखा। इसका रेट 30 रुपये की ये देते हैं, मंडी से 10 रुपये की आ रही है। फिर मंडी तो ले लो। जब मंडी तो ले लो तो फिर रहते सानू आंदा की पैसा। मंडी वाले चाहिए कंट्रोल कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है भाई, आपका ये जो मुतालबा है कि ये जो प्राइस लिस्ट है इसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, इसके ऊपर जो प्राइसेस दी हुई हैं उसी प्राइसेस पे फ़रोख्त किया जाए, और ये जो डीसी साहिबान हैं, ये जो एसी साहिबान हैं, इनको ये चाहिए कि ये बाहर निकलें और जहाँ पर भी मार्केट में ज़्यादती हो रही है उसको इंश्योर करें और उसको ठीक करें, क्योंकि उसके बाद ही इन भाई की तरह जो मज़दूर तबका यहाँ पर काम कर रहा है इनके लिए आसानी पैदा होगी। हमें एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करनी है, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, जिस तरह के हम फल वाली दुकानों पर जा रहे हैं, सब्जियों की स्टॉल्स पर जा रहे हैं, तो हमें मीट शॉप्स पर भी आना था। तो मैं इस वक्त एक चिकन के स्टॉल पर आई हूँ जहाँ पर मुर्गी का गोश्त दस्तयाब है। इसके मुख्तलिफ रेट्स हैं, जबकि सरकारी रेट की अगर बात करूँ तो ज़िंदा मुर्गी 480 तक की बताई जा रही है, जबकि जो ब्रायलर गोश्त है वो 580 तक का बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो भाई मौजूद हैं इनसे बात करके देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है इनकी स्टॉल की। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी मोहम्मद इकराम। इकराम साहब, मुझे ये बताएं कि क्या रेट चल रहा है, आप कितने में ब्रायलर का गोश्त बेच रहे हैं? हम भाजी ये रेट बेच रहे हैं 363 रुपये गोश्त बेच रहे हैं, 388 रुपये जिंदा बेच रहे हैं। आप गोश्त 363 पे बेच रहे हैं, जबकि गोश्त तो 563 पे 5, और जो इसका गोश्त है वो 580 बताया जा रहा है सरकारी रेट के तहत। हाँ जी, सरकारी रेट आया 563, लेकिन आज 2 दिन हो गए हमें रेट पड़ा है 630 रुपये गोश्त का रेट, ठीक है ना।
हमने आज लिया 430 रुपये ज़िंदा ब्लैक मुर्गी ली। अगर हम ये 388 रुपये नहीं बेचते ना ज़िंदा मुर्गी तो हमारे ऊपर पर्चा करते हैं। ये आप कर कैसे सकते हैं? जब आप लेकर 480 की आते हैं तो आप 388 या 374 की कैसे बेच सकते हैं? हम बेच सकते हैं ना, अगर ना बेचेंगे तो हमारे ऊपर पर्चा करेंगे। हमारे होटल लगे हुए हैं, 10-12 साल से हम चिकन दे रहे हैं। अगर 2 दिन नहीं देंगे तो वो हमारे से वो ख़त्म कर देंगे, हमारे से लेंगे ही नहीं। तो आप मुझे ये बताएं, आप तो फिर नुकसान में है ना? जी हम नुकसान में, आज 3-4 दिन हो गए, हम सही तरह चिकन बेच भी नहीं सकते हैं। हमारा जो हमारे होटल लगे हैं बस उधर हम दे रहे हैं, वैसे परचून नहीं दे सकते क्योंकि नुकसान हो रहा है, डेली नुकसान हो रहा है। 10-15 हज़ार रुपये हमें रोज़ पैसे कम होते हैं हमारे। तो आपको तो बच कुछ नहीं रहा, आप हर रोज स्टॉल लगाते हैं और नुकसान करके जा रहे हैं। वो 2-3 दिन हो गए कुछ भी नहीं बच रहा हमारा, बल्कि नुकसान हो रही है। पहले तो सही था रेट, अब 2-3 दिन हो गए रेट का इशू बना हुआ है तो पैसे कम हो रहे हैं। तो आपके पास कोई प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स आए, उन्होंने कोई, आपने उनसे कोई शिकायत की कि हमारे साथ आसानी करें? जी आए हैं, कल भी आए थे। हमने बोला अभी कुछ रेट कम करें, गवर्नमेंट कहती है हम कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी इसका वो नहीं हल नहीं निकला। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, जिस तरह कि आपने देखा कि सरकारी रेट जो है वो उनकी खरीद से बाहर है, वो खरीद कर महंगा लाते हैं लेकिन जो सरकारी रेट है वो कम है। डेफिनेटली सरकार की ये कोशिश है कि आवाम को सहूलत फराहम करे, लेकिन दूसरी तरफ ये जो मजदूर तबका है इनको भी किसी तरह ने रिलीफ फराहम करना चाहिए, करने की कोशिश करनी चाहिए। जहां आवाम, हम जैसा ख़रीदार, अगर उनको रिलीफ दे रही है, हुकूमत कोशिश कर रही है, तो ये जो लोग यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाए बैठे हैं, अपने घर के लिए मजदूरी कर रहे हैं, तो इनके रिलीफ का ख्याल करना भी हुकूमत वक्त का काम है। कुछ और ख़रीदार यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। आइए, आप ये जो चीज़ें लेकर आई हैं, सेब और खरबूजे और केले, तो मुझे ये बताएं कि मार्केट से प्राइस कंट्रोल लिस्ट पर जिनका रेट है उससे कम है कि महंगे हैं? सेम, कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। रिलीफ है और रिलीफ नहीं है क्योंकि हर बंदे ने अपना रेट लगाया। आप इसी मार्केट में थोड़ा सा सर्वे करें, आपको बनाना में जो सस्ते मिलते थे वो आपको 200, 250, 300, खरबूजे को कोई पूछता नहीं था, उसका रेट आपको आइडिया हो जाएगा। हुकूमत भी वाम को रूट रही है, इफ़ यू डोंट माइंड, और ये आगे सारा वही सर्कल चल रहा है, हम कुछ नहीं कह सकते। अब आप चिकन लेने आई हैं? चिकन एवरीथिंग आपके सामने सब चीज़ें हैं। चिकन से पूछे ना, ये कितने का देते हैं आपको? इनके 3 रेट लिखे हुए आपके सामने, रेट लिस्ट चल रही है, उसकी बेसिस पे ये लोग देते हैं। बाकी कम हो गया, ज़्यादा हो गया, जो इनका मैं होता है। आपको बताती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चिकन का जो गोश्त है वो आपको 390 रुपये का मिल रहा है, जबकि ये खरीद के ला रहे हैं उससे 50 रुपये महंगा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर ये अपनी अब लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं। लोग मजबूर हैं, लोगों ने बनाना भी है, खाना भी है, खाए बगैर तो गुजारा नहीं है। जो लोग अब आपके सामने चिंची वाले ये एवरीथिंग, वो कितना कमा लेते हैं और कितने वो जाके बेचारे शाम को क्या खाते होंगे। अब मैं ये ग्रॉसरी करने आई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर बंदे को देने के लिए किसी ना किसी का जरिया बनाया हुआ है। अब एक ग्रॉसरी करने वाले 10 लोग मांगने वाले आ गए हैं। ठीक है, वो तो करेगा, जो लोग नहीं कर रहे वो फिर सब कुछ आपके सामने है। आवाम के, आवाम कुछ नहीं कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिदा परवीन। शाहिदा साहिबा, बताएं रमज़ान कैसा जा रहा है? शुक्र है अल्लाह का, रमज़ान तो ठीक है। ग्रॉसरी करने आई हैं? मैं, हाँ जी, सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने आए थे। सर्वे हम करवाने आए थे बेनज़ीर का, यहाँ इधर स्कूल में होता है बेनज़ीर का सर्वे, तो वो रात हम 12 बजे आई हैं यहाँ। तो यहाँ इतना रश है ना, इतना रश है और कोई हाल नहीं है। आप कल रात आई हैं और अभी दोपहर हो गई है? हाँ जी, तो सहरी का हम खाना लेके आए हैं साथ, तो सर्वे करवाने के लिए यहाँ हम बैठे हैं। हो गया आपका सर्वे? शुक्र है अल्लाह का हो गया, लेकिन ये तीसरी बार आए हैं तो हुआ है। पहले एक दफ़ा आए थे रात को ऐसे ही 2-3 बजे, फिर चले गए हैं, फिर आए हैं, फिर चले गए हैं। ये अब आए हैं तो अल्लाह अल्लाह करके ही हुआ है, बड़ी मुश्किलों से ही। और उसके लिए रात यहाँ रहना पड़ा आपको सड़क पे? हाँ जी, और कई लोग हैं जो औरतें जो हमारे से कहीं 100-150 नंबर आगे थी, वो अफ्तारी के बाद यहाँ आई हुई थी और उन्होंने यहीं सहरी की है, यहीं वो सारी रात गुजारा है, रज़ाई कंबल वगैरह लेके वो आके बैठी हुई थी। कोई हाल नहीं है यहाँ। हुकूमत को चाहिए कि सर्वे करवाएं, लेकिन घर घर जाके करवा लें, जैसे पहले इन्होंने करवाया था इमरान की हुकूमत में, घर घर आके सर्वे हुआ था, डिवाइस लेके आई थी टीम, सबका औरतों का सर्वे। ये जलील सड़कों पे तो ना जलील करें औरतों को। यहाँ औरतें पूरी लाइन लगा के बैठी होती हैं, इतने बुरा हाल होता है यहाँ। छोटे छोटे बच्चे लेके हमारे साथ भी आई हैं, उनके साथ भी छोटी सी बच्ची है, लेकिन उनका कार्ड नहीं उन्होंने लिया। उनसे क्यों नहीं कार्ड लिया, उनको क्यों नहीं रजिस्टर किया? 110 थे, वो पूरे हो गए, जो रह गई हैं 100-150 वो रह गई हैं। फिर उनका अच्छा, यानी एक नंबर है जो ये लोग पूरा कर रहे हैं, अगर उसके अलावा लोग बैठे हैं
पूरी पूरी रात बैठे हैं तो उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा, उनको उनका इंदराज नहीं किया जा रहा, ये बात है। तो वो खड़ा है, वो जो बैठा होगा सड़क पे उसका लेंगे, जो खड़ा होगा उसका नहीं लेंगे। अब मेरा मोहरों का मसला था, मैं अपने लिए चेयर लेके आई हूँ कि मैं यहाँ इस पे बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरा कार्ड नहीं उन्होंने लेना था अगर मैं ना बैठती तो। यानी कि वो कहते हैं कि सड़क पे बैठो मुफलिसी नजर आए। हाँ जी, नीचे ऐसे जमीन गुर्बत और मुफलिसी नजर आए। अपने चादर लेके आए, चटाई लेके आए, कोई भी लाए वो बिछाए और बैठ जाए। और इन लोगों ने, ये दुकानदार हैं जो इन्होंने फूस भरा हुआ है तोड़े के अंदर, और वो 10-10 रुपए की वो बेच रहे हैं गद्दियाँ बना बना के लोगों को। वो ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं, क्या जो ये बात कर रही हैं कि परेशानी हो रही है हमें राशन लेने में जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो क्या आपके मसले मसाइल हैं? हमारे मसले मसाइल यही हैं, हम आईडी कार्ड लेके जाते हैं, हमारा आईडी कार्ड स्कैन करते हैं, स्कैन के बाद कहते हैं जी आप हफ्ते बाद आना। अगर जिस किसी को मिल भी रहा है, आटा बिल्कुल ख़राब है, और कह रहे थे 2-2 किलो चीज़ें हैं, 2-2 किलो कुछ भी नहीं है, सब आधा कुछ भी नहीं होता। और अब आगे से आधा किलो निकल रही हैं, किलो निकल रही हैं। अच्छा ये बताएं, एक तरफ तो राशन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मरियम नवाज की तरफ से पंजाब में 30 अरब का पैकेज भी दिया जा रहा है जो कि मॉडल बाज़ारों में लगा है। अगर आपको वहाँ से चीज़ें नहीं मिल रही तो आप इन मॉडल बाज़ारों में जाकर भी सस्ती चीज़ें ले सकते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, हर चीज़ में इतनी महंगाई है, हम क्या करें? ज़ाहिर सी बात है, गरीब बंदे ने फिर जलील ही होना है, और क्या करें? ये आपके सामने ही है। तो अभी आपने कुछ नहीं खरीदा बाजार से? नहीं लिया, हम इंदराज कराने आए थे, अल्लाह अल्लाह करके इंदराज हुआ, तो फिर क्या कह सकते हैं। कल इफ्तारी की औरतें बैठी हुई 7 बजे की दरवाजे के साथ, तो उनका लिया ही नहीं उन्होंने, दरमियान में से आके लेना शुरू कर। खवातीन अभी भी वहाँ बैठी हुई हैं। अंदर जाके देखो, स्कूल के अंदर इतना बुरा हाल है वहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जिमल फातिमा। जिमल, रोना नहीं, घबरा रही है। आप मुझे ये बताएं, आप बाजार क्या करने आई हुई हैं? हम सब्ज़ी लेने आए थे, लेकिन वो भी नहीं ली, बहुत महंगी है सब्ज़ी वगैरह लगाई हुई है ने, तो इसलिए कुछ भी नहीं लिया, इसी तरह खाली हाथ आए, खाली हाथ जा रहे हैं। ये तो बड़ी ताबेदार है, मैंने कहा रोना नहीं, रोने लग गई है। हाँ, ये इसी तरह करती है। अच्छा, सब्जी लेने आई हैं और अभी तक कुछ खरीदा नहीं, बहुत महंगी है सब्ज़ी, इसलिए हमने कुछ नहीं लिया। एक रेट लिस्ट भी तो लगी हुई है, रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें बेच रहे हैं? नहीं, उससे ज़्यादा बता रहे हैं। उससे ज़्यादा बता रहे हैं? चलें ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सरकार कह रही है कि खजूर 505 रुपए की बेच रहे हैं आप, तो आप मुझे एक एक करके सारी खजूरों का रेट तो बताएं ज़रा। ये भाई 500 वाली है, ठीक है, ये 500, ये जो ईरानी खजूर का गवर्नमेंट। हाँ, ईरानी खजूर। ये आ रही है मजाफ्ती जो डब्बी वाली आती है, इनका रेट जो मंडी का किसी का 600 है, किसी का 700 है, उस हिसाब से हमको 10-20 रख के बेची जा रहे हैं। और वो वाली वो कलमा खजूर के साथ की आ रही है, वो 800 रुपये बेच रहे हैं। वो वाली भी मुख्तलिफ है, वो कौन सी है? वो सिंध की जो आ रही है सील खजूर, वो भी 500 रुपये किलो बिक रही है। और ये छुआरे लग रहे हैं? नहीं, ये मबरूम खजूर कहते हैं इसे। अच्छा, मबरूम। हाँ जी, ये क्या 8 रेट रुपये किलो बिक रही है। सुकड़ी रखी हुई है? सुकरी नहीं रखी हुई। और वो वाली? ये भी वही है ना, कलमा खजूर। ठीक है, लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं? आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। हाँ जी। कम क्यों आ रहे हैं? आप फिर दिन के एंड पे आपके पास कितने पैसे बच जाते हैं? ये तकरीबन आम दिनों में भी हमारी सेल जो 7-8 हज़ार हो जाती थी, अभी भी वही है। माशाल्लाह, ताड़ी ते फिर सारे तो वादे लोगों दी ते 600 800 1500, तो तुसी माशाल्लाह सारी सेल कर रहे हैं, बच्चे तो नहीं कह रहे। अगर 6-7 हज़ार में से तकरीबन हमें 800 हज़ार बचेगा, इससे ऊपर नहीं। गुजारा हो जाता उधर? गुजारा हो जाता, शुक्र अल्लाह का गुजारा माशाल्लाह। ठीक है भाई, शुक्रिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने कब्जा कर लिया इस वक्त एक फल वाली दुकान पर। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत शॉप थी कि अल्लाह ताला की तमाम नेमतें जो हम इफ्तार के वक्त अपने दस्तरखान में सजाते हैं वो सब यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। हर किस्म का फल माशाल्लाह से इस दुकान पर मौजूद है। लेकिन क्या यहाँ पर जो बंदा काम कर रहा है, जिसकी ये दुकान है, वो मुतमईन है डीसी रेट लिस्ट के ऊपर जो फल और सब्ज़ी बाज़ार से ख़रीद कर ला रहा है, क्या वो उस पर इत्मीनान का इजहार कर रहा है या नहीं? ये तो हम इधर जो शख्स मौजूद है जिसकी ये शॉप है उनसे बात करके ही मालूम कर सकते हैं। तो मेरे साथ ये भाई मौजूद है जिनकी दुकान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? मोहम्मद आबद। आबिद साहब, मैंने दसो कि सब्ज़ी फल फ्रूट कितों ले आ रहे हो? लाहौर मंडी। अच्छा, तो फर्क है कोई उथे दे रेट ते इत्थे जेड़े तुसी बेच रहे हो? बड़ा फर्क है। कितना?
कितना फ़र्क है, रियलिस्ट मुताबिक तो वारा नहीं खाता ये सामान। वहाँ पे तो अद का रेट का फ़र्क होता है, मंडी कोई जाता नहीं है, यहाँ पे बहस करता है, हर बंदा पे बहस करता है, कहता रियलिस्ट मुताबिक सौदा दो, कोई वारा ही नहीं खाता। तो मुझे ये बताएं, रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए डीसी साहिबा ने तो कहा है अमल करना नहीं था, कार्रवाई करेंगे। तो उसके अलावा भी जो अफसरान यहाँ आते हैं, प्राइस कंट्रोल लिस्ट वाले मैजिस्ट्रेट जो हैं, वो कहते हैं जो खिलाफ वर्जी करेगा तो खिलाफ कार्रवाई करांगे। तो ताड़े ते बचत ही नहीं हैगी, तो फिर किन चलता है काम? की करते परचा कर देंगे और की करते हैं, हम रोज़ी तो कमानी की करिए, समान बहुत महंगा है मंडी में, की करिए हम तुसी दसो। मैं तो यही कहांगी जो कहते ने वो तुहानू करना पेगा तो सानू भी करना पेगा। कर लवांगे फिर छांटा लै आवांगे फ्रूट दी, और की करना है जी। इन्ने चंगे अंगूर हैगे ने, खट्टे ते नहीं ने? नहीं खट्टे नहीं मिठे ने। वो कहते ने ना अंगूर खट्टे ने, ते ए वाले ते नहीं खट्टे? ऐ नहीं खट्टे नहीं मिठे हैगे ने। हाँ जी, यानी कोड़ा कुट कीता होया है, शै भावें महंगी है सस्ती है, तुहानू नुकसान हो रहा है, असी कहना है अंगूर मिठे ने। हाँ जी मिठे ने। भाई आप मंडी से तो चीज़ें लेके आते हैं महंगी, और लिस्ट पे लिखा हुआ है कि सस्ती बेचनी है, तो फिर किस तरह कर रहे हैं? क्या करें, बस गुजारा कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो माल्टे है ना, मैं क्या किन्नू ना होए किथे इको जे ते होंदे ने। हाँ जी। तो कितने का ला रहे हैं? ये ला रहे हैं 250 रुपये, 300 बेच रहे हैं। 250 का लाना है और 300 यहाँ बेचना है, 50 का मुनाफा है। 50 का मुनाफा है। ये केला माशाल्लाह इतने भारी है, ये केले कैसे बेच रहे हैं? ये केला 300 बेच रहे हैं। ये 400 वाला केला है, बड़ा केला और अच्छे वाला है। लेकिन केला तो 190 रुपये दर्जन है। 180-90 रुपये मंडी से पड़ा है, उन्होंने 290 रुपये मंडी से पड़ा 80 रुपये। तो फिर आप भला कैसे बेच सकते? 190 रुपये रेट दिया हुआ है, क्या करें आप, क्या करें। 190 वाला केला किधर पड़ा है? वो पड़ा हुआ ही नहीं, हम अच्छा लाते हैं, अच्छी चीज़ लाते हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, माशाल्लाह इधर स्ट्रॉबेरीज का स्टॉल भी लगा हुआ है, तो ये कितने की ला रहे हैं? ये 400 का ला रहे हैं, 450 बेच रहे हैं। और सरकारी रेट पे कितनी है? 400, 380 रुपये है रेट, 380, 400। और आप लेके कितने की आ रहे हैं? 400 ही ला रहे हैं। जब आप महंगी ला रहे हैं तो सस्ती कैसे बेचें? 450 बेच रहे हैं, 50 रुपये मुनाफा ले रहे हैं। और अमरूद? अमरूद 250 रुपये किलो है। लिस्ट पे कितना है? यही 180-200 होगा। 250 और 180 में बनता है 70 रुपये का फर्क। हाँ जी, 70 रुपये आपको किलो पे नुकसान पे बेचना पड़ता है? नहीं नुकसान नहीं, हम रियलिस्ट मुताबिक बेचते ही नहीं है, अपने रेट पे बेचते हैं। भाई वेख ले प्रोग्राम वेख्या जाना है, फिर तू निकल तो वेखे जाना। कोई गल नहीं। लेकिन नुकसान पे काम नहीं कर सकते, यही कह रहे हो? हाँ जी, नुकसान पे काम नहीं कर सकते। दरखास्त है हुकूमत से कोई? क्या दरखास्त है, गरीब बंदे की दरखास्त है। 550 रुपये तो शॉपर लै रहे हैं किलो, की करिए। 5-5 किलो शॉपर लाई देन, फिर की करिए, गुजारा कर रहे हैं जी जिवें भी हो रहा है। गाहक भी इन्ना नहीं है, नॉर्मल है। हाँ जी, मारो मार नहीं है, नॉर्मल गाहक है, की करिए, उन्हें रोज़ी कमानी है। शुक्रिया भाई। की ना है? मुमताज़। मुमताज़ साहब मैनू दसो कि माशाल्लाह गोभी लिती अज, गोभी आलू गोभी तो नहीं पकानी? हाँ जी। सही गैस किया मैं? बच्चे कहते सी मम्मा गोभी गोभी इन्नी महंगी है, 120 का एक फुल दिता गोभी का, 50 रुपए दे। गरीब ये 50 रुपए के अंगूर लिए आपने? ये तेरे सामने ये देख लो, हम माड़े हैं, क्या करें, नहीं हमारी तनख्वाहें नहीं, कुछ क्या कर सकते हैं। दिल तो करता है ना, आपको 10-20 के अमरूद लेंगे, कोई केले की फलियाँ लेंगे तो ज़ाहिर हमारे रोज़े, क्या कर सकते हैं। मुझे बताएं रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक जा रहा है। नमाज बड़ा रोज़ा रखो, वैसे रमज़ान तो यही है। लेकिन खाना पीना भी साथ है और वो मुश्किल हुआ हुआ है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। हाँ केले नहीं 100 से कम, फलियाँ, केला तो किधर आ गया, फलियाँ 100 की लेंगे तो वो फलियाँ नहीं 100 की देंगे, तो गरीब आदमी है तो क्या करें। रमज़ान तो अच्छा है पर महंगाई अमीरों के लिए रमज़ान है, गरीबों के लिए कोई रमज़ान नहीं है। उन्होंने तो रोटी खा ली, दाल के साथ रोज़ा खोल लिया, तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह दाल रोटी भी दे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मुताजी तो बेहतर ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है? हनू। ताड़ा निकनेम होएगा? नहीं, ओरिजिनल नहीं। आगे पीछे कोई नहीं? हनी निकनेम। अच्छा हनी भाई, आप मुझे ये बताएं कि बाजार क्या करने आए हुए? ये बाज़ार आपको पता है रमज़ान के बाद ईद है, तो घर की शॉपिंग वगैरह करने आए हैं।
माशाल्लाह, ईद की शॉपिंग हो रही है कि इफ्तारियों की शॉपिंग हो रही है? फ़िलहाल तो ईद की अभी शॉपिंग हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता, फिर आपको पता है फिर आगे टाइम भी कम है, तो जैसे टाइम निकलता है जैसे आ जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि बाज़ार की सूरत हाल क्या है, रेट किस तरह के हैं, महंगाई कैसी चल रही है? महंगाई तो यकीन माने बहुत ज़्यादा है। पहले एक चीज़ आप 10 रुपये की ले रहे हैं, अब वो उसकी 50 रुपये रेट हो गया, ठीक है, उसमें टैक्स भी है, हर चीज़ है, ठीक है, तो महंगाई आपको पता है बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से बिल वगैरह ये वो हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। लोग तावन 20,000 तनख्वाह है उसकी, 18,000 पे उसका गैस का बिल आ गया, अब 2,000 में महीना कैसे गुजारा करेगा? मुझे ये बताएं, ये तो आप जो कह रहे हैं ये तो वाकई समझ से बालातर है कि 2,000 में कैसे गुजारा होगा। आप इफ्तार के लिए भी फल फ्रूट सब्जियां लेने आते होंगे, यहाँ लिस्टें लगी हुई हैं। रुपया था, अब वो 300-400 रुपया हो गया। प्याज? प्याज नहीं, सेब वगैरह। अच्छा, सेब की बात कर। पहले 200 रुपया था, अब 350-400, अपना अपना रेट लगाया हुआ हर किसी ने ना, तो अब क्या कर सकता गरीब बंदा। जाहिर है उन्होंने तो लेना ही लेना है, पहले किलो ले लेते या अब आधा किलो ले लेंगे, और क्या करेंगे, लेना तो है ही है। फिर उन्होंने आप अकेले आए हैं? नहीं, फैमिली साथ है। फैमिली तानू छड़ के जा चुकी या भी फैमिली को जाओ फिर। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। नाज़रीन, फल वाले स्टॉल पर तो मैं पहले से बातचीत कर रही हूँ कि वहाँ पर क्या हिसाब किताब है, वहाँ पर किस तरह जो सब्जियाँ और फल फ्रूट बेचे जा रहे हैं, लेकिन अभी मैं एक सब्ज़ी के स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं, हर किस्म की। मटर हो गए, बैंगन हो गए, गाजरें, भिंडियाँ, करेले, प्याज, अदरक, टमाटर, सब कुछ यहाँ दस्तयाब है। लेकिन मैं यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे बात कर ये जानना चाहूँगी कि वो ये लेकर मंडी से कितने की आते हैं और अपने दुकान पर ये कितने की बेच रहे हैं, और जो रेट लिस्ट लगी हुई है इनके शॉप पर उस पर क्या रेट है, और इनको क्या वो रेट वारा खा रहा है या नहीं खा रहा है, इन्हीं से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली। अली भाई, मुझे ये बताएं कि कितने की लेके आ रहे हैं आप सब्जियां? फॉर इंस्टेंस हम टमाटर की बात कर लेते हैं, मंडी से कितने का ला रहे हैं? टमाटर तकरीबन आज 90 रुपये का है, और रेट लिस्ट पे कितने का है? तकरीबन 105 का रेट आज। और बेच कितने का रहे हैं? 100 रुपये किलो। 100 रुपये का बेच रहे हैं, ठीक है, यानी ये थोड़ा सा आपको बेहतर जा रहा है, 5-10 रुपये का मुनाफा है। उसके अलावा प्याज का बताएं। प्याज 130 रुपये किलो ला रहे हैं, 120 रुपये किलो और 130 बिक रहा है। और रेट लिस्ट पे? रेट लिस्ट पे 135 का रेट है। और आप सस्ता दे रहे हैं उससे? नहीं, उससे कोई फ़र्क है ना, उसमें 5 रुपये का बंद बोरी लो तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। अच्छा, ठीक है, आप फिर बहुत बड़ी तादाद में ले आते हैं, बोरियां खरीद लेते हैं आप। बोरियां खरीदे उसमें थोड़ा सस्ता पड़ता है। अदरक का क्या हिसाब है? अदरक 520 रुपये किलो। 520। रेट लिस्ट पे क्या है? रेट लिस्ट पे तकरीबन यही होगा। और आप ला कितने का रहे हैं? 500 का रहा है। 500 का ला रहे हैं, 520 का बेच रहे हैं। असल में सब्जी है ना, सब्जी का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। माह रमज़ान में ये जो फ्रूट महंगा होता है, सब्जियां तो आमतौर पर थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, फ्रूट हर घर की ज़रूरत है, फ्रूट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कुछ हम सब्जी वाली दुकानों पर भी गए भाई, वहाँ पर भी उनका यही शिकवा था कि हम ला महंगी रहे हैं पीछे मंडी से, रेट लिस्ट के ऊपर रेट कम है, इधर हमें लाले पड़े हैं अपनी रोटी के कि हम पूरा कैसे करें। तो यहाँ आप तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। नहीं, जो चीज़ महंगी छोड़ दो, वो लाजमी ले गया वो छोड़ दो, एक दिन नहीं लेगा वो तो दिन सस्ती मिल जाएगी आपको वो। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि हम अपने आप को तब्दील कर लें, लेकिन जो चीज़ें जिस तरह रेट लिस्ट है उसी के मुताबिक जाएंगे, उसी के हिसाब से बेचनी चाहिए वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भाई। नाज़रीन, आपने देखा कि मुख्तलिफ जो दुकानदार हैं उनकी मुख्तलिफ राय है। कुछ ये कह रहे हैं कि जो रेट लिस्ट दी गई है वो हमारे साथ ज़्यादती है, हम चीज़ें महंगी लाते हैं, आगे हमें सस्ती बेचनी पड़ती हैं। जबकि ये वाले जो भाई थे ये कह रहे हैं कि जो चीज़ आपको पीछे से महंगी मिल रही है आप वो चीज़ खरीदें ही ना, ये तो आपकी ऊपर मुनहसर है कि आप चीज़ महंगी ला रहे हैं और आपको यहाँ सस्ती बेचनी पड़ी है। जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वहाँ आप ना करें। तो यहाँ पर मुख्तलिफ राय सामने आ रही है, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट है उस पर अमल दरामद करवाना यकीनी है। लेकिन इन इंतज़ामिया को, इन हुक्मरानों को, इन दुकानदारों के लिए भी कहीं कोई आसानी पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पीछे से चीज़ें महंगी ला रहे हैं और रेट लिस्ट के मुताबिक इन्हें अमल करना है, चीज़ें सस्ती देनी है। जिस रिलीफ का हुकूमत वक्त वादा किया है अवाम को वो रिलीफ भी पहुँचाना है, लेकिन इन बेचारों के रिलीफ का भी हुकूमत वक्त को ही सोचना है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।